नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे चैनल अक्की यूट्यूबर पे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अभी का जो युग चल रहा है उसे कलयुग माना जाता है। इस युग में हो रहे पापों की वजह से लोगों के मन में यह ख्याल उठता रहता है कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित किया होता है। जब युग का निर्धारित किया हुआ समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु इंसानों की आयु यानी उनका विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार सब बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो यह युग अभी चल रहा है, कलयुग का। कलयुग का समय संपूर्ण होने पर इस कलयुग का अंत किस प्रकार होगा। मित्रों, हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार कलयुग के अनुसार इसकी आयु 4,32,000 साल बताई गई है। युगों की आयु युगों में पाप बढ़ने पर समय अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। 4 युगों में प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,32,000 वर्ष होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष हो जाती है। उसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष होती है। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष की है। शास्त्रों में सबसे पहला और सबसे बड़ा युग सतयुग ही माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष का होता है। इसमें मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष के आसपास बताई गई है और उसकी लंबाई 32 फीट होती थी। इस युग में भगवान ने मत्स्य, पूर्ण, वाराह और नरसिंह के रूप में अवतार लिए थे। इस युग की मुद्रा रत्नमय और पाषाण स्वर्ण के थे। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% हुआ करता था। इसी युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी हुए थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का ही बलिदान दान कर दिया था। सतयुग के बाद दूसरा युग त्रेता युग है। इसकी आयु 12,96,000 वर्ष की बताई गई है। इस युग में लगभग मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की हुआ करती थी और मनुष्य की लंबाई 21 फीट हुआ करती थी। इसी युग में भगवान राम ने भी अवतार लिया था। इस युग में भगवान राम ने रावण का ही वध किया था। राम के अलावा वामन और परशुराम के अवतार हुए थे। इस युग की मुद्रा स्वर्ण और पात्र चांदी के थे। त्रेता युग में पाप 25% और पुण्य 75% था। तीसरा युग द्वापर युग कहा जाता है और इसकी आयु लगभग 8,64,000 वर्ष की थी और इस युग में मनुष्य लगभग 1,000 वर्ष तक जीवित रहा करते थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट की हुआ करती थी। इसी युग में भगवान ने श्री कृष्ण के अवतार में कंस का वध किया था और महाभारत काल भी इसी युग में चला था। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र तांबे के थे। द्वापर युग में पाप की मात्रा आधी हो गई थी। उस समय में पाप 50% और पुण्य भी 50% हो गया था। शास्त्रों के अनुसार कलयुग को सबसे आखिरी और छोटा युग माना गया है। इसकी कुल आयु लगभग 4,32,000 वर्ष की है। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष के
आसपास है और लंबाई 5 से 6 फीट तक है। आजकल के युग में पाप बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इस युग में पाप 75% और पुण्य 25% माना गया है। माना जाता है कि इस युग में भगवान कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरित होंगे। इस युग की मुद्रा लोहा और पात्र मिट्टी के बताए गए हैं। मित्रों, कलयुग का अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा। हिंदू धर्मशास्त्र एवं और भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरण सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। कलयुग यानी काला युग। इस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही युग कलयुग है। इस युग में धर्म का 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3100 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कलयुग अभी कितना बाकी है। तो मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन और 1 रात होता है। मनुष्य का 1 वर्ष और देवता का 1 दिन और 1 रात है। मनुष्य के 30 वर्ष और देवता का 1 मास होता है। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 दिव्य वर्ष होता है। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग होता है। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग होता है। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष अर्थात 1 त्रेता युग होता है। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 1 सतयुग होता है। इस मान से कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 2102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। पहले के 2102 वर्ष और अभी 2022 चल रहा है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5124 वर्ष होगा, अर्थात कलयुग अभी 5124 वर्ष ही बीता है और 4,26,876 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के अंत में समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे के संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग के अंत में स्त्रियां अपनी पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेंगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष की ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में गर्भवती हो जाएंगी। कलयुग के चरण होने पर चारों ओर लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। उस समय धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। लोग जबरहित, नास्तिक और चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी और जो बलवान होगा उसी का राज होगा। जुआ, शराब और हिंसा ही धर्म होगा।
अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत लेख हो जाएगा, इसमें कोई संकेत नहीं। युग में लोग शास्त्रों से लिप्त हो जाएंगे। नैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें ही होंगी और बुरे ही शब्द बोले जाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पति धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सारे वैदिक नियम सभी लुप्त हो जाएंगे। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, उस समय मनुष्य की आयु 4 से 5 इंच ही रह जाएगी और धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी भी सभी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगी। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी के उपजाऊ अंश 5 से 6 फीट नीचे चले जाएंगे। भूमि पर अन्न का दाना ना के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल के कारण दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता लुप्त होकर अपने लोक चली जाएंगे एवं गंगा सहित भारत की सभी पवित्र नदियाँ सूखकर स्वर्ग लोक चली जाएंगी। जब चारों ओर अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु कल्कि अवतार में समस्त संसार में मात्र 3 दिन में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनर्जन्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद कलयुग के सारे प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार बरसात होगी तथा वज्रपात होगी तथा जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। जलमग्न हुई पृथ्वी जल सोख लेगी। धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान सत्य एवं प्राणियों की सेवा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। श्रेष्ठ क्या है, फिर इस विचार करने पर धर्म ही श्रेष्ठ कहलाएगा। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धर्म को धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त होगी और धर्म को पूर्ण रूप से अपनाने पर और धर्म को पूर्ण तरीके से अपना लेने पर सत्य युग देखेंगे। लोग सत्य युग देखेंगे। तब इस पृथ्वी पर नए युग और नई भूमि का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कलयुग के बारे में आपको कुछ ज्ञान तो प्राप्त ही हुआ होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसे ही ज्ञानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।